चलिए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और अब खबर छांगुर केस से जुड़ी हुई। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर पर ईडी का शिकंजा कस गया है। छांगुर के 14 ठिकानों पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की यानी प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी हुई है। यूपी के बलरामपुर में 12 और मुंबई में 2 ठिकानों पर छापेमारी हुई है। बिल्डिंग के चारों तरफ पैरामिलिट्री फोर्स इस वक्त तैनात किया गया है। ये छापेमारी की जा रही है, अब भी चल रही है। मीडिया से दूरी बनाकर रख रहे हैं इस वक्त ईडी के अधिकारी और कोई बड़ी जानकारी मिल रही है उसके बाद ये छापेमारी को आगे बढ़ाया जा रहा है। इस बीच बलरामपुर के अतरौला से छांगुर के भतीजे को हिरासत में लिया गया है, उसे पकड़ लिया गया है। उसके जरिए कई राज खुल सकते हैं। कई जगह पर एक साथ ईडी की रेड चल रही है। छापा मारा ईडी ने 14 ठिकानों पर। मनी लॉन्ड्रिंग के भी कई ऐसे मामले हैं जो छांगुर के खिलाफ हैं और अब लगातार केस को मजबूत करने में प्रवर्तन निदेशालय लगी हुई है। इस बीच आपको बता दें कि जिस ठिकाने पर छापेमारी हो रही है वहां पे पैरामिलिट्री फोर्स तैनात की गई है। अभी खुलकर कोई जानकारी मिल नहीं पाई है कि ईडी के अधिकारियों को क्या मिला है इन ठिकानों से, लेकिन जैसे ही रेड पूरी हो जाएगी उसके बाद और ज्यादा जानकारी। बलरामपुर में 12 ऐसे ठिकाने हैं और मुंबई में भी बताया जा रहा है 2 ठिकानों पर रेड की कार्रवाई चल रही है। तो जब से जलालुद्दीन की गिरफ्तारी हुई है, छांगुर की गिरफ्तारी हुई, इससे जुड़े ठिकाने, उससे जुड़े लोगों के बारे में लगातार पूछताछ की जा रही है और एसटीएफ की टीम पूछताछ कर रही है। इस बीच ईडी भी एक्टिव हो गई है, सक्रिय हो गई है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुंबई में जहां पर छापेमारी की कार्रवाई चल रही है, छापा मारा गया है, वहां पर टीम पहुंची ईडी की। और इस बीच बलरामपुर में भी छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। छांगुर के भतीजे को भी हिरासत में लिया गया है, उससे भी कई राज बेपर्दा हो सकते हैं, उसको भी कई जानकारियां होंगी। और धर्मांतरण का ये जो पूरा सिंडिकेट चलाया जा रहा था जलालुद्दीन की तरफ से, जो इसका मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, छांगुर के खिलाफ पुलिस शिकंजा कस रही है और इसी कड़ी में प्रवर्तन निदेशालय भी जुड़ चुकी है। सुबह 5 बजे से 14 जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है और ईडी ने बलरामपुर में, जैसे हम आपको बता रहे हैं, 12 जगहों पर, 12 ठिकानों पर और मुंबई के 2 ठिकानों पर छापेमारी की है। इसके अलावा मधुपुर और उतरौला में भी छांगुर के ठिकानों पर ईडी की टीम मौजूद है। और आइए इस खबर से जुड़ी और डिटेल में जानकारी क्या मिल रही है आपको बताते हैं। छांगुर की दरअसल जो अवैध कमाई है उस पर ईडी की नजर है, इस पर शिकंजा कसा जा रहा है। विदेशों से आए 500 करोड़ की फंडिंग की जांच की जा रही है। कहां से आए 500 करोड़? यूपी के बलरामपुर में 12 ठिकानों पर रेड की गई। उतरौला, मधुपुर और रहरा माफी गांव में छापा मारा गया। मुंबई के बांदा, माहिम में 2 जगहों पर रेड इस वक्त चल रही है। शहजाद शेख के ठिकानों पर ईडी की रेड चल रही है। शहजाद के खाते में 1 करोड़ रुपए आए थे। ये रुपए कहां से आए? शहजाद के खाते से दूसरी जगह भेजे गए पैसे, ये कहां भेजे गए? इस पैसे के स्रोत और इस्तेमाल की जांच ईडी की टीम कर रही है। इस बीच एक बड़ी खबर और है। एसटीएफ ने छांगुर के भतीजे को हिरासत में ले लिया है। बीती रात उतरौला पहुंची थी एसटीएफ की टीम और यहीं से ही गिरफ्तारी हुई। छांगुर के भतीजे सबरोज पर आजमगढ़ में धर्मांतरण का आरोप है। और ईडी छांगुर बाबा के ट्रांजैक्शन की जांच कर रही है कि कहां-कहां ट्रांजैक्शन हुए इतने दिनों में। टीवी 9 के पास छांगुर के लेन देन की एक्सक्लूसिव जानकारी भी है कि ये ट्रांजैक्शन कहां हुए। बैंक ऑफ बड़ौदा के एक खाते में 5 करोड़ रुपए के संदिग्ध लेन देन हुए हैं। इसमें 24 फरवरी 2021 से 28 जून 2021 तक केवल 124 दिनों में ही 13 करोड़ 90 लाख 10 हजार जमा हुए। 13 करोड़ 58 लाख 5,882 निकाले गए। छांगुर के करीबी नवीन के बैंक ऑफ बड़ौदा के एक खाते में 16 करोड़ 22 लाख निफ्ट के माध्यम से जमा हुए और जो संदिग्ध लेन देन है, यानी ये लेन देन इलीगल है। और आपको बता दें कि यूपी के बलरामपुर से विपिन चौबे हमारे साथ हैं जो एटीएस की जांच पर हमें अपडेट दे रहे हैं। और मुंबई से जो जहां पर जिन ठिकानों पर कार्रवाई हो रही है, ईडी की एक्शन जारी, वहां से जयप्रकाश सिंह हमें लाइव ज्वाइन कर रहे हैं, उनके पास चलेंगे। और ईडी की जांच पर जो ईडी जांच कर रही है कि कहां-कहां रेड हुई है और क्या-क्या डिटेल्स में जानकारी मिल रही है, जितेंद्र शर्मा हमें अपडेट करेंगे। लेकिन सबसे पहले विपिन के पास चलते हैं। विपिन, अब जहां आप हैं वहां से छांगुर के भतीजे की गिरफ्तारी हुई, ये बड़ी कार्रवाई की एसटीएफ की टीम ने और यहां पे कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी भी चल रही है, ईडी भी सक्रिय हो गई है।
देखिए, ये पूरा मामला विदेशों की फंडिंग और लगभग 500 करोड़ रुपए अलग अलग खातों में आना और अलग अलग जगहों पर डिस्ट्रीब्यूट करना और उसका ऐसी जगहों पर इस्तेमाल करना जो कहीं ना कहीं एंटी नेशनल है और धर्मांतरण के लिए इस्तेमाल करने का आरोप है। इन तमाम आरोपों के चलते बहुत सारे ऐसे अकाउंट मिले हैं कई देशों में, अरब के देशों में, नेपाल में, भारत में, जो बहुत संदिग्ध लेन देन के दायरे में आते हैं। इस पूरे मामले की जांच एटीएस और एसटीएफ कर रही है। इस बीच ईडी की एंट्री होती है और आज सुबह देश में लगभग 14 ऐसी जगहों पर है जो छांगुर बाबा से रिलेटेड है, उसके ठिकानों पर रेड की गई है और बलरामपुर में 12 जगह, मुंबई में 2 जगहों पर रेड चल रही है। इस बीच खबर यह है कि पहले से छांगुर, उसका बेटा, उसकी सहयोगी नीतू और उसका हस्बैंड ये पहले से पुलिस कस्टडी में है, लेकिन इस बीच उसका भतीजा सोहराब जो कि आजमगढ़ का रहने वाला है, इससे पहले भी वो धर्मांतरण के एक मामले में जेल जा चुका है और जेल से जमानत पर रिहा है। इस पूरे मामले में उसका कनेक्शन छांगुर से एस्टैब्लिश हो रहा है और 7 दिन की पुलिस कस्टडी में रहने के दौरान छांगुर ने बहुत सारे ऐसे खुलासे किए हैं जिसमें उसके भतीजे की भी इन्वॉल्वमेंट आ रही है। लिहाजा एसटीएफ ने बीती रात से उसको हिरासत में रखा है, पूछताछ की जा रही है और थोड़ी देर बाद संभावना यह है कि इस पूरे मामले में एटीएस और एसटीएफ उसके अरेस्टिंग की ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर देगी। तो मिला जुला कर ये मामला छोटा होने के बजाय, कम होने के बजाय बढ़ता जा रहा है, इसका दायरा बढ़ता जा रहा है। कई देशों, कई 100 करोड़ और इसके बाद कई लोगों तक इसकी सीमाएं पहुंच रही हैं। जी बिल्कुल, और इसी सिंडिकेट का पता लगाने के लिए लगातार हर टीमें एक्टिव हैं। एसटीएफ हो या एटीएस हो या ईडी की टीम हो, 2 सहयोगी और भी हमारे साथ हैं, उनके पास चलेंगे।